गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में 3 टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है वो हम लोगों के पास होता है नंबर, और एक होता है बेस, और एक है वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक को जल्दी हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x इक्वल टू लॉग एन टू द बेस a, ये बेस है। ठीक है, तो x इक्वल टू लॉग एन टू द बेस a। ठीक है, x जो होता है उसको क्या बोलते हैं, x इज कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ लॉगरिथमिक, n इज कॉल्ड द नंबर एंड a इज कॉल्ड द बेस। ठीक, ओके। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाइस वर्सा होते हैं, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो बेस होता है, ठीक है, दोनों के अंदर नंबर दोनों सेम होते हैं, नंबर नंबर दोनों में बेस भी सेम होता है, दोनों में बेस बेस। बस ये जो x है इसको लॉगरिथमिक में बोलते हैं वैल्यूज ऑफ लॉगरिथमिक, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उस x को क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक, तो इसका मतलब नंबर अभी भी नंबर रहेगा, तो n मैंने लिखा, बेस अभी भी बेस रहेगा, बट जो वैल्यूज ऑफ लॉगरिथमिक है वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, और अगर मैं सिंपल वे में इसको समझना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या है, लॉगरिथमिक। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगा तो ये a इधर शिफ्ट करना है और बेस इसको बना देना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, n, लॉग रिमूव होगा, बेस अभी भी बेस होगा a, और ये जो वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं इससे इसमें भी कन्वर्जन कर सकता हूँ और इससे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर सकता हूँ और एक्सपोनेंशियल से लॉग कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक जब भी मेरे पास होगा तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है, क्योंकि लॉगरिथमिक हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनको अप्लाई करते हैं, उसी के बाद हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो कभी भी मेरे पास अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसके डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, एक तो नंबर, ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जो बेस है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो अगर कभी भी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो उसके ऊपर कंडीशन या कंस्टेंट्स होते हैं, नंबर ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर मैं कोई लॉगरिथमिक फंक्शन लिखता हूँ तो लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस कभी भी 1 नहीं होता है। ठीक है, बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, वो मैंने कंडीशन में पुटअप किया है कि बेस जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1। जनरली हम लॉगरिथमिक के बेस में या तो 10 यूज़ करते हैं या e यूज़ करते हैं। अगर मैं 10 यूज़ करता हूँ तो जनरली उसको क्या लिखते हैं, लॉग, ठीक है, n टू द बेस 10। ठीक है, और बुक्स में इसको क्या लिखते हैं, log, लॉग ऑफ n। अगर लॉग ऑफ n लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम लोगों ने बेस में 10 कंसिडर किया है, और इस तरह के लॉगरिथमिक को बोलते हैं कॉमन लॉग। और अगर मेरे पास लिखा हुआ है लॉग n टू द बेस e, है ना, अगर मैं e को यूज़ करता हूँ, e क्या होता है, e इज कॉल्ड द नेपियरियन कांस्टेंट या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम ln n। ठीक है, ओके। तो अगर किसी बुक में अगर ln n लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि इसमें लॉग में e बेस उसने यूज़ किया है, और इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। ठीक, अगर मेरे पास ध्यान रखना, लॉगरिथमिक की वैल्यूज़ हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला है इससे कंक्लूजन ये होता है कि अगर कहीं भी लॉग दे रखा है, ठीक है, log x2 टू द बेस ए इक्वल टू log x1 टू द बेस ए, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2। जैसे आप लोगों ने, ठीक है, कहीं बार एक्सपोनेंशियल में भी इस तरह की चीज़ें की है, ax1 इक्वल टू ax2 लिखा है। अगर ax1 इक्वल टू ax2 है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पावर को इक्वेट करके x1 इक्वल टू x2। इसी तरह से लॉगरिथमिक में log a x1 इक्वल टू log a x2 है, तो हम डायरेक्टली इक्वेट करके इसको क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2। फाइन, हाँ बेटा। अब जैसे मेरे पास क्या है, ये कुछ दे रखा है और हमें इसको किस में चेंज करना है, लॉगरिथमिक में चेंज करना है। ठीक है, जैसे 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमें लॉगरिथमिक में चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो अभी अभी मैंने कहा था, अगर मैं इसको देखूंगा तो नंबर क्या है, 9 है, a क्या है, एक्सपोनेंट क्या है उसका, a क्या है, बेस क्या है 3, और जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। अब जब मैं लॉगरिथमिक में लिखूंगा तो लॉगरिथमिक में क्या लिखते हैं, x, ये क्या होगा लॉग, बेस इज a, नंबर इज n, नंबर क्या था 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया, बेस कितना था 3, ये 3, और जो वैल्यूज़ एक्सपोनेंट था वो वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक, तो ये क्या हो गया 2। ऐसे ही 2 की पावर -5 है,
इक्वल टू 1/32, है ना। इसको मेरे को लिखना है, तो मुझे पता है इसमें नंबर जो है वो क्या है 1/32, बेस जो है वो 2 है और वैल एक्सपोनेंट जो है -5 है। लॉग में नंबर क्या हो गया 1/32, बेस क्या हो गया 2 और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया -2। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। हम लोगों को पता है जब तक ये इस फॉर्म में होगी इक्वेशन, जब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इस लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिमूव करने के लिए मुझे पता है ये लॉग हटेगा, और ये जो पावर है, ये पावर, ये जो बेस है, बेस यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पावर बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x+1 = 8 की पावर 1। क्लियर है। तो मैंने सेकंड जो लाइन है उसमें लॉगरिथमिक को रिमूव किया, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, और ये वैल्यूज़ बन गई x+1 = 8 की पावर 1। तो फाइनली x की वैल्यूज़ क्या हो गई 7। लेकिन यहाँ पर आकर खुश नहीं होना है, x = 7 को हमेशा चेक करना कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक में कुछ कंडीशंस होती हैं कि नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसलिए हमेशा आंसर को चेक करते हैं। चेक किस पॉइंट पे करना है, केवल 3 पॉइंट पे चेक करना है। एक तो लॉगरिथमिक डिफाइंड होना चाहिए, इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, बेस क्या होना चाहिए पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब हम लोगों का जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो सही है। फाइन। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा तो x की वैल्यू 7 पुटअप करूंगा तो 7 + 1 8 आ रहा है, बेस क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वांटिटी क्या दे रखी है लॉग, ठीक है, बेस में क्या दे रखा है 4 और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखी है 2x + 3 = 1/2, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको देखूंगा तो सिंपल सा मुझे सबसे पहले लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। लॉग को रिमूव करने के लिए मैं इस 4 को शिफ्ट करूँगा, ये क्या बनेगा 2x + 3 4 की पावर 1/2। आपको पता है 4 की पावर 1/2 क्या होगा 2 के इक्वल होगा। तो नाउ क्वांटिटी इज 2x + 3 = 2। ओके, तो 2x = -1, x = -1/2। लेकिन अब मुझे इस x = -1/2 पे चेक करना चाहिए। -1/2 पे ये क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि -1/2 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या होगा प्लस पॉजिटिव, और बेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेस पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब यह आंसर हम लोगों का करेक्ट है। फाइन बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं लिखा फाइंड आउट द इंटरवल फॉर x सो डैट द गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x), ये लॉगरिथमिक, ये वाली क्वांटिटी x और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखा है 2x - 1। ओके फाइन। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि ये डिफाइन कब होगा। डिफाइन होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन कंबाइंडली हम लोगों के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी, उस कंडीशन में वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन या गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स the values of 2x - 1 is greater than 0. It means the values of x is 1/2. So you will get the interval x belonging to 1/2 to infinity. This is our first condition. And the second condition is a greater than 0. It means the values of x is greater than 0. X greater than 0. It means the interval for x is 0 to infinity. And third condition is a is not equal to 1. It means x is not equal to 1. X is not equal to 1. It means the condition is all the real number excluding 1. अब आप लोगों को क्या करना है, तीनों कंडीशन को सेम टाइम पर सेटिस्फाई करना है। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन डेवलप करें इसका। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोगों ने मेथड आपको बताया था कि तीनों को एक साथ सेम लाइन पर, सेम रियल नंबर पर लाइन पे प्लॉट कर दो, और उसके बाद जो यहाँ पर तीनों लाइन आप लोगों को नज़र आएगी, इसका मतलब वो कॉमन पार्ट है, तो उसी को हम लोगों को पिक करना है। तो अगर हम तीनों लाइन को प्लॉटिंग करते हैं इसकी, तो हम लोगों को पता है जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ रहा है, ये पूरा कॉमन पार्ट आ रहा है जहाँ पे तीनों लाइनें नज़र आ रही है। 1/2 कहाँ तक आ रहा है 1, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 टू इन्फिनिटी सारी रियल नंबर हमें ऑब्टेन हो रहे हैं एक्सक्लूडिंग 1। तो इसको कंबाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंगिंग टू 1/2 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। फाइन बेटा, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है f(x) = log x बेसिस 2x। अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो सबसे पहले नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। आपने कहा यस, नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स फॉर इंटरवल फॉर x इज 0 to इन्फिनिटी।
नाउ अगेन बेस इज ग्रेटर देन जीरो, तो 2x इज ग्रेटर देन जीरो, 2 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तो x in between 0 to infinity. And the third condition is base is not equal to 1. It means 2x is not equal to 1. It means x is not equal to half. तो r minus 1/2 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1/2. अब हमें तीनों कंडीशन को सेम टाइम पे सेटिस्फाई करना है. इसका मतलब कॉमन इंटरवल फाइंड आउट करना है. अगर मैं कॉमन इंटरवल फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा. लाइन्स आप लोगों को नज़र आ रही है, तो ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, इस पार्ट में ओवरलैपिंग हो रही है. तो आंसर क्या आ रहा है, 0 to infinity एक्सक्लूडिंग 1/2, क्योंकि 1/2 पे यहाँ पे होल आ रहा है, इसका मतलब 1/2 इंक्लूड नहीं है. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ओवरलैपिंग हो रही है 0 to infinity, 0 इन ओपन, इन्फिनिटी इन ओपन, एक्सक्लूडिंग 1/2. अब हम लोगों के पास स्टार्ट होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है आपसे कि कभी भी log 1, ठीक है, टू एनी बेस, कोई भी बेस है लेकिन अगर नंबर 1 है तो लॉगरिथमिक की वैल्यूज़ क्या होती है, 0 के इक्वल होती है. तो log 1 टू द बेस ए की वैल्यूज़ क्या होती है, 0 के इक्वल होती है. ठीक है, फाइन. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है log 2 साइन स्क्वायर 37.5 एंड कॉस स्क्वायर 37.5. आप लोगों को पता है कि ये क्वांटिटी थीटा है, तो ये भी सेम क्वांटिटी थीटा है. और आप सब लोगों ने, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. तो ये पूरी क्वांटिटी 1 है. तो मैंने मूर्ख बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज़ किया, जबकि वो क्वांटिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आ रही. तो log 1 टू द बेस 2, कभी भी नंबर 1 होता है तो उसकी लॉगरिथमिक की वैल्यूज़ क्या आएगी, 0. तो आंसर क्या हो गया, 0. ऐसी सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा. आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, तो ये tan थीटा हो गया और ये क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा. tan थीटा और कॉट थीटा कैंसिलेशन होकर क्या हुआ, 1 हुआ. तो log 1 टू द बेस 3 वैल्यूज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की. ओके, नेक्स्ट वन इज़, अगर मेरे पास नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं तो वैल्यूज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. तो अगर किसी भी लॉगरिथमिक में नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं, हमेशा ध्यान रखना बेस को नीचे लिखना है काफ़ी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दो उसको. तो बेस और नंबर दोनों इक्वल हैं तो वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी, 1. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने cos 45 और sin 45, तो cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं. तो नंबर और बेस इक्वल हो गए तो वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी, 1. अब मैंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिखा 2 माइनस √3 और नंबर जो है वो लिखा 2 प्लस √3. लेकिन आप लोगों को पता है कि 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 2 माइनस √3, और रेशनलाइज करने पर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1. तो वैल्यूज़ क्या होगी, 2 माइनस √3. इट मीन्स 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 होगा. ठीक है, जैसे ही मैं पुट करूँगा तो नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं तो वैल्यूज़ क्या होगी, 1 के इक्वल होगी. फाइन. अब 14/9 और नंबर इज़ 1.5, ठीक है, बार. आप लोगों को तो बार पता है, बार मतलब क्या होगा, इस नंबर का या इस डिजिट का रिपीटेशन होगा. ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना. तो मान लो मैं इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ L 1.555 एंड सो ऑन. इसकी वैल्यूज़ हम लोगों को 9th क्लास में निकालना आता है, और जब हम इस L की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो ये 14 डिवाइडेड बाय 9 आ रही. इट मीन्स दिस इज़ अ रेशनल नंबर एंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q इज़ 14/9. तो इट मीन्स लॉगरिथमिक 14/9 टू द बेस 14/9. नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी. थैंक यू. ओके बच्चों, नेक्स्ट वाली क्लास में वापस में सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद